वेलकम टू दी केमिस्ट्री फॉर बेटर टुमारो। तो आज इस वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं सोडामाइड। सोडामाइड है ये, सोडा लाइम नहीं है। सोडा लाइम क्या है वो आपको कमेंट में लिखना है, ठीक है। सोडामाइड या फिर उसको बोला जाता है सोडियम अमाइड। तो इसका फॉर्मूला पहले मैं लिख देता हूं, ये NH2 Na प्लस और ये माइनस। इसको सोडियम एजेनाइड भी कहा जाता है। नेगेटिव चार्ज आ गया नाइट्रोजन के ऊपर तो पीछे आइड लगा दिया हमने, ठीक है। अब इसको सोडियम अमाइड क्यों बोलते हैं? NH2 है तो अमाइन होना चाहिए। देखो अभी ये NH2 बनेगा कैसे, NH3 में से NH2 बनेगा माइनस, तो ये इसका कॉन्जुगेट बेस है। अमोनिया अगर एसिड बोल दो तो ये इसका कॉन्जुगेट बेस है, क्योंकि इसमें एक प्रोटॉन कम है। कॉन्जुगेट एसिड बेस पता है आपको, जिसके पास एक H प्लस ज्यादा है वो एसिड है, जिसके पास एक H प्लस कम है वो उसका कॉन्जुगेट बेस है। तो ये कॉन्जुगेट बेस है। कॉन्जुगेट बेस जब भी हम लिखेंगे तब उसको अमाइन नहीं बल्कि अमाइड बोला जाता है, ठीक है। अब ये है क्या? इट इज NaNH2, इट इज strong base and rarely used as न्यूक्लियोफाइल। ये स्ट्रॉन्ग बेस है, कभी कभी एज न्यूक्लियोफाइल यूज होगा। पहले न्यूक्लियोफाइल क्या है, बेस क्या है, ये तो पता कर ले। तो इससे पहले मैं आपको बता चुका हूं कि अगर किसी के पास इलेक्ट्रॉन्स है, वो अपने इलेक्ट्रॉन्स देता है किसको, H प्लस को, तो उसको बोलेंगे बेस। अगर वो अपने इलेक्ट्रॉन्स मेटल को देता है तब बोलेंगे लिगेंड, और अगर वो अपने इलेक्ट्रॉन्स नॉन मेटल को देता है जैसे कि कार्बन, तो उसको बोल देंगे न्यूक्लियोफाइल। तो ये न्यूक्लियोफाइल की तरह कभी कभी बिहेव करता है, मतलब इसके पास NH2 माइनस के पास जो इलेक्ट्रॉन है वो कभी कभी कार्बन को देगा। बाकी मोस्ट ऑफ केस में वो किसको देने वाला है, किसको देने वाला है, H प्लस को, ठीक है। चलो अब इसका प्रिपरेशन ये बनाना है मुझे, तो पहले मैं ले लेता हूं सोडियम और इसका रिएक्शन करा देता हूं अमोनिया के साथ। क्या बनेगा? तो सोडियम है वो मेटल है, और मेटल की एक कैरेक्टरिस्टिक होती है, क्या होती है, वो फेंकता है। कुछ लोग होते हैं ना फेंकू, फेंकते ही रहते हैं, वैसे ही मेटल फेंकती रहती है। मेटल क्या फेंकेगी, इलेक्ट्रॉन। तो ये इलेक्ट्रॉन अगर फेंकेगी तो यहां से बन जाएगा Na प्लस और साथ में यहां से एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा। सेम चीज अगर यहां पर NH2 है और साथ में हाइड्रोजन NH3, तो ये हाइड्रोजन और नाइट्रोजन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नाइट्रोजन का ज्यादा, तो नाइट्रोजन क्या कर लेगा, इलेक्ट्रॉन ले लेगा, तो क्या बन जाएगा NH2 माइनस, और साथ में यहां से क्या निकलेगा H प्लस, ठीक है। चलो अब मैं 2 मोल ले लेता हूं इसका, इसका भी 2 मोल, इसका भी 2 मोल। तो यहां से 2 मोल सोडियम बनेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, 2 NH2 माइनस बनेगा और 2 H प्लस बनेंगे। अब ये दोनों के 2-2 मोल ले लिए मैंने, ये भी 2 मोल और ये भी 2 मोल, तो क्या बना 2 मोल्स ऑफ Na प्लस एंड NH2 माइनस, तो 2 Na NH2, एक ये बन रहा है। दूसरा यहां पर 2 H प्लस है, इलेक्ट्रॉन नहीं है, बॉन्ड बनाना है दोनों को, एक H प्लस दूसरा H प्लस। बॉन्ड बनाने के लिए क्या चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन मिल जाएंगे यहां से, तो क्या निकलेगा H2 गैस। हाइड्रोजन गैस लिबरेट होने वाला है यहां से। अब हाइड्रोजन गैस तो लिबरेट हो गया, NaNH2 भी बन गया, जिसको सोडामाइड बोलते हैं। सोडियम और अमोनिया के बीच हमने रिएक्शन कराया, तो ये अमोनिया या तो गैस फॉर्म में होगा या लिक्विड फॉर्म में होगा, है ना। तो ये गैस फॉर्म में तब रिएक्ट करना है आपको, तब प्रेशर देना पड़ेगा, मतलब ये कंटेनर आपका बंद होगा। उसी को अगर आपको लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट करना है, गैस को लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो आप क्या करोगे, उसको भर दोगे प्रेशर के साथ। जैसे हमारे घर में वो सिलेंडर होता है ना LPG वाला, उसमें जो ब्यूटेन गैस होता है वो गैस होता है वैसे, लेकिन कंप्रेस करके हम भरते हैं तो वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। सेम ये कर सकते हो आप, या तो फिर आप इसका टेम्परेचर डाउन कर दो, ये मैंने किया हुआ है जब मैं इंडस्ट्री में था। -32 डिग्री सेल्सियस से भी कम, मतलब -40 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर आप लेके जाओ, ये गैस में से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। चलो, तो ये हमने बना लिया। अब यहां पर
आपको जो कंडीशन रखनी है वो ड्राई रखनी है या फिर एनहाइड्रस रखनी है। क्यों? वाटर है तो क्या प्रॉब्लम है भाई? चलो यहां पर वाटर है तो इसका रिएक्शन होगा वाटर के साथ, इसका रिएक्शन होगा वाटर के साथ। सोडामाइड वायोलेंटली रिएक्ट विथ वाटर या फिर डेंजरसली रिएक्ट विथ वाटर, तो ये वाटर के साथ बहुत ही खराब तरीके से रिएक्ट करता है। अब यहां पर Na प्लस NH2 माइनस, यहां से H प्लस और OH माइनस, H प्लस NH2 माइनस क्या बनेगा? NH3 प्लस NaOH। तो ये वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो ये बन जाएगा। अब यहां से अमोनिया बन रहा है तो इसका एक यूज ये हो गया, यूज इट इज यूज टू ड्राई लिक्विड एंड गैसियस अमोनिया। अरे भाई इसको कैसे हम ड्राई कर सकते हैं? देखो हमारे पास जो अमोनिया है वो या तो गैस फॉर्म में है या लिक्विड फॉर्म में, जैसे मैंने आपको बताया, ठीक है। अब उसको ड्राई करना है, मतलब उसमें थोड़ा बहुत मॉइस्चर है, थोड़ा बहुत मॉइस्चर है। आप जैसे इसमें सोडामाइड ऐड कर दोगे तो जितना वाटर है वो वाटर का कन्वर्जन इस NaOH में हो जाएगा, और बाकी तो अमोनिया बन रहा है, तो अमोनिया तो पहले से ही था। तो इट इज वन ऑफ द रिएजेंट विच कैन बी यूज टू ड्राई लिक्विड और गैसियस अमोनिया। दूसरा इसका यूज ये है, इट इज यूज फॉर द इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ऑफ इंडिगो फ्लाइट नहीं है, इंडिगो डाई है। तो जो आप जीन्स वगैरह पहनते हो ना, डेनिम जीन्स ब्लू कलर वाला, उसमें जो कलर आता है वो जो डाई है वो इंडिगो डाई होती है। तो इंडिगो डाई बनाने के लिए इसका यूज किया जाता है। देखो ऐसे बनता है इंडिगो डाई, फटाफट बता देता हूं मैं। ये नाइट्रोजन, यहाँ पर CH2, यहाँ पर C डबल बॉन्ड O, ये OH, C डबल OH CH2 NH2, ग्लाइसिन, ग्लाइसिन में नाइट्रोजन के ऊपर फिनाइल, तो ये N फिनाइल ग्लाइसिन, इसका रिएक्शन होगा NaNH2 के साथ। अब ये NaNH2 जो है वो इसको साइक्लाइज करने में यूज होता है और इसमें से ये बन जाएगा। शॉर्ट में बता रहा हूं मैं आपको, ये प्रोडक्ट। अब इसको जैसे ही हवा में खुला छोड़ दोगे इसका एरियल ऑक्सीडेशन हो जाएगा, तो यहां से हाइड्रोजन 2 और सेम दूसरा मॉलिक्यूल होगा, सेम दूसरा मॉलिक्यूल होगा, वहां से भी 2 हाइड्रोजन, यहां से 2 हाइड्रोजन, दूसरा मॉलिक्यूल है वहां से भी 2 हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन, और ये ऑक्सीजन क्या हो गया 2H2O। तो ये बन जाएगा, इसी को बोलते हैं इंडिगो डाई। और यहां पर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच क्या होगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इसलिए ये स्टेबल मॉलिक्यूल है, ठीक है। तो ये 2 यूज है इसके मेन। बाकी तो ये एज स्ट्रॉन्ग बेस यूज होने वाला है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, वैसे ये है खुद इनऑर्गेनिक। अब इसका जो कलर होता है, किसका, सोडामाइड का, वो होता है कलरलेस या फिर कह लो व्हाइट। आप जो इंडस्ट्री में बनाते हो तो वहां पर आपके जो वेसल्स होंगे वो मेटल के बने होंगे, तो वो मेटल की इंप्यूरिटी साथ में आएगी, इसलिए इसका कलर हो सकता है ग्रे टाइप का, ठीक है। अब जैसे ही ये वाटर के साथ रिएक्ट कर रहा है, मतलब ड्राई तो होना चाहिए, लेकिन अगर ये ऑक्सीजन के साथ भी रिएक्ट कर लेगा तो ये सोडियम का ऑक्साइड बना लेगा Na2O प्लस, ये नाइट्रोजन का भी ऑक्साइड बना लेगा NO2, और बाकी जो बचा वो वाटर। तो टाइम नहीं ज्यादा लूंगा, मैं डायरेक्टली बैलेंस कर देता हूं। यहां पर 4 Na है तो ये 2, मतलब टोटल 4 हो गए। अब NH2 नाइट्रोजन भी 4 है तो ये भी क्या बनेगा 4 NO2। अब वाटर कितने बनेंगे, तो बैलेंस कर लो, वाटर ऑक्सीजन को सिर्फ बैलेंस कर लो, टोटल ऑक्सीजन यहां पर 14 है, यहां पर कितने यूज हो गए 2, और यहां पर कितने हैं 2 इंटू 4 8,
और यहाँ पर 2 10, तो यहाँ पर कितने आएंगे 4 ऑक्सीजन। तो ये बैलेंस है। तो इसका जैसे ही ऑक्सीडेशन हो जाएगा, इसको आप खुला छोड़ दोगे तो थोड़ा बहुत जो है उसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा, तो ये ब्राउनिश या फिर येलो कलर का बन जाएगा। अगर ब्राउनिश या फिर येलो कलर का सोडामाइड आपके पास है तो उसमें क्या है, ऑक्साइड की इंप्यूरिटी है। ठीक है, चलो ये भी समझ में आ गया। अब आप बताओ मुझे, इसको ड्राई कंडीशन में आपको प्रिपेयर करना है, बनाना है, तब कंडीशन ड्राई होनी चाहिए। चलो बना लिया आपने, अब आप इसको खुला छोड़ दोगे क्या? बिल्कुल नहीं। अगर खुला छोड़ दोगे तो हवा में, एटमॉस्फेयर में जो मॉइस्चर है उसको वो एब्सॉर्ब कर लेगा और क्या बना लेगा, NaOH। दूसरी एक चीज, कुछ लोग ये सोचते हैं कि NaOH जो है, NaOH वो स्ट्रॉन्ग बेस है। जाहिर सी बात है, NaNH2 भी स्ट्रॉन्ग बेस है। तो इन दोनों में ज्यादा स्ट्रॉन्ग कौन है? तो यहाँ NH2 के ऊपर नेगेटिव चार्ज या ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज। आपको मालूम होगा जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल होता है। ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, इसका कम, मतलब इसके ऊपर ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल, इसके ऊपर कम स्टेबल, मतलब ये स्ट्रॉन्ग बेस है। इससे भी स्ट्रॉन्ग कौन हो सकता है? अगर आपके पास CH3 है उसके पास, तो ये हमने पढ़ा है मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ये भी स्ट्रॉन्ग बेस है, इससे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस है। लेकिन ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट एज न्यूक्लियोफाइल भी बिहेव करता है। चलो वो चीजें हम यहां पर ज्यादा डिस्कस नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो ये स्ट्रॉन्ग बेस है NaOH से भी ज्यादा। अब यहां पर मैंने कुछ एप्लीकेशंस पहले से लिखी हुई है टाइम बचाने के लिए। पहला है रिएक्शन विद विसिनल डाइब्रोमो अल्केन। तो विसिनल डाइब्रोमो अल्केन किसको बोलेंगे हम? चलो यहां पर मैं पहला एप्लीकेशन ले रहा हूं, पर्टिकुलर एग्जांपल ले रहा हूं, बाकी जनरल भी ले सकते हैं। विसिनल का मतलब क्या है? डाइब्रोमो ऑन एडजेसेंट कार्बन, पास पास में दोनों ब्रोमीन होंगे। तो यहां पर ये कार्बन और ये कार्बन दोनों के ऊपर क्या है, डाइब्रोमो। अब इसका रिएक्शन होगा किसके साथ? NaNH2 के साथ। तो ये सोडामाइड जो यूज होता है वो लिक्विड अमोनिया के साथ यूज होता है। अब आगे मैं कहीं पर नहीं भी लिख रहा हूं तब भी आपको समझना है कि सोडामाइड है और साथ में लिक्विड अमोनिया है। और भी कुछ सॉल्वेंट यूज करना है तो हम यूज कर सकते हैं, लेकिन उसमें मॉइस्चर नहीं होना चाहिए, एनहाइड्रस होना चाहिए। जैसे कि THF यूज करते हैं हम, ईथर यूज करते हैं, तो ये भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब यहां से जो प्रोडक्ट बनने वाला है वो ये बनेगा बेंजीन। कैसे बनेगा वो मैकेनिज्म से पता चलेगा। बेंजीन, यहां पर कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, सिर्फ कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है तो उसको क्या बोलेंगे? एसिटिलीन। क्या बोलते हैं? एसिटिलीन, जो गैस वेल्डिंग में यूज होता है, गैस वेल्डिंग में यूज होता है। और फ्रूट्स, फ्रूट्स का भी इसके साथ कुछ कनेक्शन है। क्या कनेक्शन है आपको मालूम है? कमेंट में लिखो। ठीक है, आगे क्या है? फिनाइल, तो इसका नाम है फिनाइल एसिटिलीन। अब ये कैसे बनेगा, इसको नाम देना है मुझे, तो दे दू फटाफट। बेंजीन के ऊपर 2 कार्बन है तो हम लिख देते हैं इथाइल बेंजीन। ये दो जो ग्रुप है ये भी एज प्रेफिक्स ही लिखे जाते हैं ऑलवेज, तो मिनिमम नंबर मिले उस हिसाब से इसको नंबर 1 दे दिया, इसको 2। अब 1 और 2 के ऊपर ब्रोमो है। पहले तो ये हमारा साइड चेन था, उसके ऊपर भी सब्स्टिट्यूएंट, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट, तो मैं ब्रैकेट में लिखने वाला हूं 1,2 डाइब्रोमो, 1,2 डाइब्रोमो ईथ एन, फिर बेंजीन। तो ये इसका नाम है, इसमें से ये बनने वाला है। अब इसके कितने मोल यूज होंगे वो मैकेनिज्म से पता करते हैं, ध्यान से देखना। चलो यहां पर ये C, ये H, ये CH2, ये Br, ये भी Br। पहले NaNH2 के साथ रिएक्शन होगा तो ये एज स्ट्रॉन्ग बेस बिहेव करने वाला है, मतलब ये इसमें से H+ खींच लेगा। अगर H+ खींच लेगा तो ये 2 इलेक्ट्रॉन है किसको मिलेंगे? इस कार्बन को, या फिर यहां से जो हाइड्रोजन है ये इलेक्ट्रॉन इसको मिलेगा। तो पहला सवाल, कहां से वो H+ खींचेगा या फिर किस H+ को वो इलेक्ट्रॉन देगा? तो H+ निकलेगा, वही H+ निकलता है जो ज्यादा एसिडिक है, मोर एसिडिक है।
इसमें से मोर एसिडिक कौन है? अगर यहां पर आप नेगेटिव चार्ज लिखो कार्बन के ऊपर, तो ये ब्रोमीन इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा जस्ट बाय इंडक्टिव इफेक्ट, ओनली इंडक्टिव इफेक्ट लगेगा। अगर यहां से H प्लस निकलेगा तो यहां पर ये ब्रोमीन तो है ही, इंडक्टिव इफेक्ट तो है ही, साथ में इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, A डबल बॉन्ड B, C के ऊपर नेगेटिव चार्ज, तो ये रेजोनेंस से भी फिनाइल इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहा है, मतलब यहां पर नेगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल है। तो क्या होगा फर्स्ट स्टेप में? सिंपल एनायन बनेगा, ये C, फिर लिख दो यहां पर Br, यहां पर नेगेटिव चार्ज, ये CH2, ये Br, ठीक है। अब इसके साथ क्या होगा? Na+ होगा। अगर नहीं भी लिखते हैं तब भी आपको समझना है कि उसके साथ Na+ है। यहां से NH2-, यहां से H+, ऑल ओवर क्या निकलने वाला है? अमोनिया। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा? यहां पर इसके पास इलेक्ट्रॉन है तो ये इलेक्ट्रॉन पास में दे देगा, नेगेटिव चार्ज मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, ये 2 इलेक्ट्रॉन पास में दे रहा है तो यहां पर बॉन्ड बनेगा, इस कार्बन का वैलेंसी तो बढ़ जाएगा, तो यहां से क्या निकलेगा? Br-, ये Na+ था, तो मैं बाय प्रोडक्ट लिख देता हूं NaBr। प्रोडक्ट क्या बनेगा? बेंजीन, इसके साथ ये C, इसके साथ Br, डबल बॉन्ड, यहां पर CH2। अब यहां पर प्रोटॉन ही नहीं है तो अब वो वहां से नहीं खींच सकता। सेकेंड, इसके साथ फिर से रिएक्शन होगा, तो अब ये NH2 इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन को देगा, यहां से H+, यहां से NH2-, अमोनिया बाई प्रोडक्ट, और प्रोडक्ट क्या बनेगा? बेंजीन, ऊपर कार्बन के साथ ब्रोमीन, डबल बॉन्ड CH, और यहां पर नेगेटिव चार्ज। सेम चीज होगी फिर से, ये एलिमिनेशन हो रहा है, जैसे आप बीटा एलिमिनेशन पढ़ चुके हो 11th साइंस में, वही है ये रिएक्शन। तो ये इलेक्ट्रॉन अपने पास में देगा, ये दोनों कार्बन के बीच क्या बनेगा? बॉन्ड बनेगा, इस कार्बन का वैलेंसी बढ़ जाएगा तो कौन इलेक्ट्रॉन लेकर जाएगा? ब्रोमीन। तो प्रोडक्ट क्या बन रहा है? बेंजीन, यहां पर C डबल बॉन्ड था, अब ट्रिपल बॉन्ड, और यहां पर एक हाइड्रोजन है, ये अल्काइन प्रोडक्ट बन गया। बाई प्रोडक्ट क्या बनेगा? बाई प्रोडक्ट यहां नेगेटिव चार्ज है, उसके साथ क्या होगा? Na+, तो Na+, Br-, यहां पर भी क्या निकलने वाला है? NaBr, सोडियम ब्रोमाइड। अब जैसे ही ये बनेगा, अल्काइन बन गया। अल्काइन दो तरह के होते हैं, एक इंटरनल अल्काइन और दूसरा टर्मिनल अल्काइन। इंटरनल किसको बोलेंगे? जहां पर कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड बीच में है, इस साइड में भी कोई ग्रुप है, उस साइड में भी कोई ग्रुप है। देखो यहां पर इस साइड में एक ग्रुप है लेकिन यहां पर और कोई ग्रुप नहीं है, तो ये टर्मिनल अल्काइन है। एंड टर्मिनल अल्काइंस आर एसिडिक, तो यहां पर ये जो है हाइड्रोजन, ये एसिडिक होता है। तो फिर से जब इसका रिएक्शन होगा ही, क्योंकि अंदर हमने बेस डाला हुआ है, तो ये क्या कर लेगा? -NH3, और प्रोडक्ट क्या बना लेगा? ये C ट्रिपल बॉन्ड C, और इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, साथ में Na+ होगा, तो ये सॉल्ट मिलेगा हमें। जब इसके साथ रिएक्शन होगा तो ये सॉल्ट मिलने वाला है। अब इस सॉल्ट में से हमें प्रोडक्ट चाहिए, ये सॉल्ट नहीं चाहिए हमें, तो सॉल्ट ब्रेक करने के लिए हम यहां पर मान लो HCl ऐड कर देते हैं, डाइल्यूट, तो वाटर प्लस HCl, तो यहां से NaCl बाय प्रोडक्ट बनेगा, और इसको अपना हाइड्रोजन क्या होगा? वापस मिल जाएगा, तो यहां पर ट्रिपल बॉन्ड बन गया। अब हमने NaNH2 कितने मोल लिए? एक मोल यहां पर, दूसरा मोल यहां पर, और तीसरा मोल यहां पर, तो NaNH2 के 3 मोल यूज होने वाले हैं। अब बाय प्रोडक्ट क्या बनेगी? अमोनिया, यहां पर निकला एक बार, फिर यहां पर 2 बार, यहां पर 3 बार, तो 3 मोल अमोनिया के निकलेंगे, और 3 बार ये NaBr एक बार, ये NaBr 2 बार, और अब यहां पर हमने जो ऐड किया है उसके हिसाब से बाय प्रोडक्ट बनने वाला है। वहां पर हमने HBr ऐड किया होता तो NaBr मिल जाता। चलो जो भी है, NaBr लिख देता हूं 2 मोल, क्योंकि यहां पर तो ब्रोमीन तो ही थे, है ना, यहां पर NaBr ऐड किया होता तो 3 मोल निकलते। तो प्रोडक्ट क्या बना? रिएक्शन ऑफ विसिनल डाइब्रोमो अल्केन टू गिव, क्या बन रहा है ये? अल्काइन, कौन सा है? टू गिव टर्मिनल अल्काइन, या फिर फॉर्मेशन ऑफ अल्काइन, फॉर्मेशन ऑफ टर्मिनल अल्काइन, या फिर प्रिपेरेशन ऑफ टर्मिनल अल्काइन, जो भी बोलो, लेकिन इससे टर्मिनल अल्काइन बनने वाला है।
ठीक है, पहला एप्लीकेशन। अब एप्लीकेशन नंबर 2, उसमें हम थोड़ा शॉर्ट में डिस्कस करेंगे और आपको कमेंट में लिखना है कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड एसिटिलीन जो है उसका यूज फ्रूट के साथ क्या कनेक्शन है, वो मत भूलो, लिख लो। अरे लिखो भाई। हाँ चलो, नेक्स्ट जो हमारा हेडिंग है वो क्या है, रिएक्शन विथ जेमिनल डाइब्रोमो अल्केन। जेमिनल डाइब्रोमो अल्केन, जेमिनल किसको बोलेंगे, हम जेमिनल डायल बोलते हैं, अनस्टेबल होते हैं, एक म्यान में दो तलवार नहीं रह सकती, वैसे ही। तो जेमिनल का मतलब क्या है, ये कार्बन है, एक ही कार्बन के ऊपर दो ब्रोमीन होंगे, यहां पर मैं लिख देता हूं आर और यहां पर भी आर ग्रुप। तो बीटा एलिमिनेशन जैसे होता है अल्कोहलिक केओएच की प्रेजेंस में, वैसे ही यहां पर भी NaNH2 है, NaNH2 है, तो प्रोडक्ट ये मिलने वाला है, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड और यहां पर आर ग्रुप दोनों साइड में। क्या बोलेंगे इसको, इंटरनल अल्काइन। ये जेमिनल डाइब्रोमो अल्केन है, नाम नहीं लिख रहा हूं मैं। पहले क्या होगा, ये NaNH2 जैसे हम ऐड करेंगे लिक्विड अमोनिया में, तो ये NH2 माइनस और यहां से H प्लस अमोनिया बना लेगा। अब क्या बचा, यहां पर एक हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन चला गया, मान लो यहां से इलेक्ट्रॉन इसने ले लिया। समझने के लिए मैं थोड़ा डिटेल में बता रहा हूं, बाकी तो ये सिंपल है। अब इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया, ये इलेक्ट्रॉन पास में देगा, इस कार्बन का वैलेंसी बढ़ जाएगा, ये ब्रोमीन इलेक्ट्रॉन लेकर चला जाएगा, तो क्या निकला Br माइनस, ये नेगेटिव चार्ज है, साथ में क्या होगा Na प्लस, तो ऑल ओवर क्या निकल रहा है NaBr। अब बचा क्या, ये कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड था, अब डबल बॉन्ड बन गया, अब यहां पर एक हाइड्रोजन है, यहां पर एक ब्रोमीन है, फिर से सेम प्रोसेस होगा, फिर से सेम प्रोसेस, यहां से निकलेगा H प्लस, यहां से Br माइनस और इन दोनों के बीच ट्रिपल बॉन्ड बन जाएगा। कब, जब हम दूसरा मोल सोडामाइड का ऐड करेंगे, तो यहां पर सोडामाइड का 2 मोल यूज होगा। बाय प्रोडक्ट क्या बनेगी, एक बार अमोनिया, दूसरी बार अमोनिया। आप थोड़ा मैकेनिज्म डिटेल में लिख लेना ताकि दूसरी बार जब आप पढ़ोगे तो अच्छे से समझ में आएगा। साथ में क्या निकल रहा है, यहां से NaBr, यहां से भी NaBr निकलेगा, तो अमोनिया के 2 मोल और सोडियम ब्रोमाइड के भी 2 मोल निकलने वाले हैं, तो इससे इंटरनल अल्काइन बना। देखो आपको ये तो मालूम है कि यहां इंटरनल अल्काइन बन रहा है, लेकिन कभी कभी ये इंटरनल अल्काइन में से आपको पूछ लेंगे, चलो इसका आपको रिडक्शन करना है, ट्रिपल बॉन्ड का रिडक्शन, या तो सिंगल बॉन्ड बनेगा या डबल बॉन्ड। चलो पैलेडियम प्लस हाइड्रोजन गैस, पैलेडियम ऑन कार्बन क्या बन जाएगा, अल्केन बन जाएगा। लेकिन आपको वो बोलेंगे कि आपको पैलेडियम लेना है और साथ में बेरियम सल्फेट लेना है, क्या बोलते हैं इसको, कोई इसको लिंडार कैटलिस्ट बोलता है, कोई लिंडलर कैटलिस्ट बोलता है, जो भी बोल दो। तो इससे पूरा रिडक्शन नहीं होने वाला, ये जो ट्रिपल बॉन्ड है उसमें से क्या बनेगा, डबल बॉन्ड, और यहां दोनों जगह पे क्या आ जाएंगे, हाइड्रोजन। देखो कोई भी रिएजेंट है या रिएक्शन है, उसका जो एप्लीकेशन पार्ट है वही सबसे इंपॉर्टेंट है, तभी आपको समझ में आया है ऐसा माना जाएगा। अब ये क्या बन गया, सिस आल्कीन बन गया। अब इसमें आपको ये भी बोल सकते हैं कि आप इसमें डाइल्यूट अल्कलाइन KMnO4 ऐड कर दो, तो ये हम प्रैक्टिकल में यूज करते ही है। डाइल्यूट अल्कलाइन KMnO4 को क्या बोलेंगे, इसको बोलते हैं बेयर्स रिएजेंट। इससे होता क्या है, बेयर्स रिएजेंट से क्या होता है, 1,2 डायल का फॉर्मेशन होता है, तो जहां पर डबल बॉन्ड है वहां 1,2 डायल बन जाएगा। कंपेटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो यहां से आपको ये डायल बनाने के बाद बोल देंगे कि इसमें H प्लस ऐड कर दो, 1,2 डायल है, पिनाकोल पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट हो जाएगा। तो ऐसे आपको पूछे जाते हैं कंपेटिटिव एग्जाम में सवाल, ठीक है। चलो, तो हमने क्या बनाया, पहले टर्मिनल अल्काइन, फिर इंटरनल अल्काइन,
तो वहां पर रिएक्शन विद जेमिनल डाइब्रोमो अल्केन टू गिव इंटरनल अल्काइन या फिर प्रिपरेशन ऑफ इंटरनल अल्काइन जो भी है, क्या बनने वाला है यहां से इंटरनल अल्काइन बनेगा। थर्ड जो है हमारा थर्ड वो क्या है प्रिपरेशन ऑफ हायर कीटोन। बिल्कुल ही सिंपल है प्रिपरेशन ऑफ हायर कीटोन, मतलब आप एक कीटोन ले लो, चलो ये कीटोन ले लिया मैंने 3 कार्बन वाला, समझ में आया, इसीलिए यहां पर अच्छे से लिख देता हूं CH3 CO CH3, क्या ये एसीटोन। आप इसमें ऐड कर दो NaNH2, ये NH2 माइनस है, ये इसको इलेक्ट्रॉन दे देगा, क्या होगा यहां से एक H प्लस निकाल लेगा वो, तो बाई प्रोडक्ट क्या बन गया NH3, प्रोडक्ट क्या बनेगा ये CH3 CO CH2 और इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, इसके साथ Na प्लस जुड़ जाएगा। अब हायर कीटोन मतलब कीटोन में से कीटोन ही बनाना है, तो आप इसमें अल्काइल हैलाइड ऐड कर दो, मिथाइल हाइड्राइड, ये कार्बन इसके ऊपर अब अटैक करेगा, इस कार्बन का वैलेंसी बढ़ जाएगा, तो यहां से आयोडीन इलेक्ट्रॉन लेकर चला जाएगा, Na प्लस I माइनस क्या हो गया सोडियम आयोडाइड, प्रोडक्ट क्या बन जाएगा CH3 CO CH2 CH3, ठीक है। तो इसको क्या बोलेंगे 4 कार्बन है ब्यूट, फिर कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड सभी, तो N और 2 के ऊपर ऑन, नंबरिंग यहां से करनी है, ब्यूटेन 2 ऑन, ये बन जाएगा। अगर आपको ये दिया हुआ है पहले, ये दिया हुआ है ब्यूटेन 2 ऑन और आपको बोला जाता है कि इसमें आपको NaNH2 ऐड करना है, तो देखो यहां पर तो दोनों ही सेम कार्बन थे, दोनों के ऊपर 3-3 हाइड्रोजन थे, लेकिन यहां पर 2 हाइड्रोजन है, यहां पर 3 हाइड्रोजन है, एनवायरमेंट भी अलग है, तब NaNH2 किस H प्लस को खींचेगा जो मोर एसिडिक है, तो इनमें से मोर एसिडिक कौन सा है, चलो ये भी समझ लेते हैं। 2 स्ट्रक्चर बना रहा हूं मैं CH3 CO CH2 CH3, कौन सा मोर एसिडिक है कैसे पता चलेगा, हम वहां से एक प्रोटॉन निकालेंगे, चार्ज कौन सा आएगा नेगेटिव, अब वो नेगेटिव चार्ज स्टेबल है या नहीं है वो देखना है, तो यहां से एक H प्लस निकाल दो CH2 माइनस, यहां से एक H निकाल दो CH माइनस, तो ये भी कार्बेनाइन ये भी कार्बेनाइन, ये दोनों में कौन सा स्टेबल है, देखो नेगेटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है तो वो स्टेबल होगा, तो यहां पर A डबल बॉन्ड B और C के ऊपर नेगेटिव चार्ज, मतलब ये कार्बोनिल ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहा है रेजोनेंस से, सेम यहां पर भी रेजोनेंस लगेगा, तो ये भी रेजोनेंस से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहा है। अब इसको कोई डोनेट नहीं कर रहा है इलेक्ट्रॉन, जबकि यहां पर ये मिथाइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, तो ये लेस स्टेबल है, जबकि ये मोर स्टेबल है, और ये मोर स्टेबल है, तो यहां से जो प्रोटॉन निकलेगा उस प्रोटॉन को हम बोलेंगे मोर एसिडिक, ठीक है, ऐसा दिया जाता है। तब आपको यहां से प्रोटॉन निकालना है, न्यूक्लियोफाइल बनाना है, और आपको जो इलेक्ट्रोफाइल दिया गया है उसके ऊपर अटैक करवाना है, ठीक है। चलो सिंपल था ये भी, कुछ समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट में लिखा करो ताकि मुझे पता चले कि आपको क्या समझ में नहीं आया, ठीक है। चलो तो हमने क्या बना दिया, यही मैकेनिज्म ऑपरेट होने वाली है हर एक रिएक्शन में। नंबर 4 प्रिपरेशन ऑफ हायर अल्काइन, तो हमें हायर अल्काइन बनाना है, तो चलो पहले अगर हम अल्काइन ले लेंगे तब तो उसमें से हायर अल्काइन बना सकते हैं, चलो पहले अल्काइन ले लेता हूं मैं, ये ट्रिपल बॉन्ड ये CH3, यहां पर आप बेस डाल दोगे NaNH2, तो ये एसिडिक प्रोटॉन है, ये NH2 इसको इलेक्ट्रॉन दे देगा, कार्बन और हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन कार्बन ले जाएगा, क्या बना NH3, यहां पर क्या बनेगा CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C, कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज। अब आपको ये सब बोल दिया कि ये CH3 CH2I ये आपका इलेक्ट्रोफाइल है, तो अब ये कार्बन इसके ऊपर अटैक कर देगा, यहां से आयोडीन इलेक्ट्रॉन लेकर चला जाएगा, ये नेगेटिव चार्ज इसके साथ क्या होगा Na प्लस, तो Na प्लस I माइनस, बाय प्रोडक्ट ये बनेगा NaI, प्रोडक्ट क्या बनेगा CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C,
यहां पर CH2 CH3, तो ये टर्मिनल अल्काइन था, ये हमने क्या बना दिया, इंटरनल अल्काइन बना दिया। तो टर्मिनल अल्काइन वैसे हम इंटरनल अल्काइन बना सकते हैं। दूसरा, चलो अगर आपको ऐसा कुछ दिया गया है, OET OET, पहले नाम देना है, कितने कार्बन है, 1 और 2, इथोक्सी इथोक्सी क्लोरो, सभी एज प्रेफिक्स लिखा जाता है। तो इसको 1 दे सकते हैं, इसको 1 दे सकते हैं। अब अगर मैं इसको 1 दूंगा तो 1 1 और 2, 1 1 2, इसको 1 दूंगा तो क्या बनेगा, 1 2 2। तो एज पर फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस सेम है। सेकेंड पॉइंट देख लो, तो ये गलत हो गया, ये सही है, मतलब ये सही है नंबरिंग। अब नाम देना है क्लोरो और इथोक्सी दोनों में, पहले किसको लिखूंगा मैं, क्लोरो, तो नाम क्या बनेगा, 2 क्लोरो। क्यों पहले इसको लिखा, क्योंकि अल्फाबेट में क्लोरो फर्स्ट आता है, 2 क्लोरो, फिर 1 1 डाई इथोक्सी, कितने कार्बन है, 2, तो ईथ, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है, तो एन, ये कंपाउंड ले लिया मैंने। अब इसमें मैं ऐड कर रहा हूं क्या, NH2, ये क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस, तो ये प्रोटॉन खींचेगा, यहां से खींच सकता है या फिर यहां से। चलो यहां से H+ खींच लो, इस कार्बन के ऊपर क्या बनेगा, नेगेटिव चार्ज। वो कितना स्टेबल है ये देखना है, तो यहां से क्लोरीन इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा ओनली बाय इंडक्टिव इफेक्ट। ठीक है, चलो अब यहां से अगर H+ निकालते हैं तो यहां पर नेगेटिव चार्ज बनेगा, इस कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज बनेगा नंबर 1 के ऊपर, तो यहां पर नेगेटिव चार्ज, यहां पर इथोक्सी ग्रुप इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा, इथोक्सी ग्रुप इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा, 2 इंडक्टिव लग रही है, मतलब यहां पर जो नेगेटिव चार्ज है उससे ज्यादा इस कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज स्टेबल है। तो पहले क्या होगा, ये COET OET, 2 इंडक्टिव लग रहा है इसलिए, ये CH2 ये Cl, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, ये H+ और ये अमोनिया, क्या बना, NH3। अब ये इलेक्ट्रॉन अपने पास में दे देगा, तो यहां पर क्लोरीन इलेक्ट्रॉन लेकर चला जाएगा, यहां पर नेगेटिव के साथ क्या होगा, Na+, तो ये Na+, ये Cl-, ऑल, और क्या बना, NaCl। प्रोडक्ट, प्रोडक्ट ये निकाल देता हूं मैं नाम अभी, प्रोडक्ट क्या बनेगा, ये कार्बन इसके साथ CH2, यहां पर OET, यहां पर भी OET, और डबल बॉन्ड बन गया दोनों के बीच। अभी भी अगर हम NaNH2 ऐड करेंगे तो ये यहां से एक प्रोटॉन ले लेगा, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया, डायरेक्टली बता देता हूं मैं एक ही स्टेप में, ये इलेक्ट्रॉन कार्बन ले लेगा, फिर ये कार्बन इलेक्ट्रॉन पास में दे देगा, तो यहां से OET इलेक्ट्रॉन लेकर चला जाएगा, तो ये OET और ये H, ETOH बना है ना, या फिर ये NH2 के साथ H, तो ये NH3, और ये OET और Na, क्या बना, NaOET, सोडियम इथोक्साइड। अब प्रोडक्ट क्या बना, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड बन गए, और यहां पर हाइड्रोजन है, यहां पर कौन सा ग्रुप है, OET। तो ये हमने क्या बनाया, पहले क्या बनाया, ये बना दिया हमने टर्मिनल अल्काइन। अगर आपको बोलते हैं कि यहां पर आप NaNH2 ऐड करो फर्स्ट स्टेप में, तो ये यहां से प्रोटॉन खींच लेगा। नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है आपको, आपको इसमें ऐड करना है इलेक्ट्रोफाइल, इथाइल ब्रोमाइड ऐड कर दिया, तो मैं डायरेक्टली ये कार्बन का अटैक इस कार्बन के साथ अटैक करा देता हूं, तो प्रोडक्ट कुछ ये बनेगा, OET, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन। अब ये कार्बन इस CH2 के साथ अटैच है, और यहां पर CH3 के साथ। बिल्कुल ही सिंपल, हर बार यही करना है आपको। लेकिन अगर आपको यहां से अलग पूछेंगे तो ट्रिपल बॉन्ड है, वो ट्रिपल बॉन्ड का रिएक्शन आपको पूछ लेंगे कि इसका HBr के साथ रिएक्शन होगा, क्या प्रोडक्ट बन सकता है, एडिशन होगा, कैसे कहां एडिशन होता है आपको मालूम है। आपको पूछ लेंगे कि इसका हाइड्रोलिसिस कराओ तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, ऐसे ऐसे बहुत सारे रिएक्शंस पूछ सकते हैं, और सारे ही आपको मालूम है ऐसा मैं मान लेता हूं। ठीक है, चलो कितने यूज हो गए, प्रिपरेशन ऑफ कीटोन, उसके बाद नंबर 4 क्या था, प्रिपरेशन ऑफ अल्काइन। अब ध्यान से देखो, नंबर 5 आता है, नंबर 5 क्या है,
प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, हायर कार्बोक्सिलिक एसिड। तो मान लो आपके पास ये है CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C और यहां पर H, इसको क्या बोलेंगे? टर्मिनल अल्काइन। टर्मिनल अल्काइन ही होना चाहिए। यहां पर अगर इंटरनल अल्काइन है तो आप कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं बना पाओगे। चलो इसमें पहले आगे जो किया था वही NaNH2 बाय प्रोडक्ट मैं नहीं लिख रहा हूं, आपको लिखना है CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज। न्यूक्लियोफाइल बना दिया हमने, अब ये अटैक कर सकता है। हमें क्या बनाना है? कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड हम बनाते थे ग्रिग्नार्ड में, सेम ये कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ये कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। अब ये अपने इलेक्ट्रॉन इस कार्बन को देगा, इसकी वैलेंसी बढ़ जाएगी, तो ये इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन ले लेगा। क्या बना देखो, CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C, यहां पर कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, इस ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज जिसके साथ सोडियम अटैच है। ये तो सोडियम सॉल्ट है कार्बोक्सिलिक एसिड का। अगर मुझे इसमें से एसिड बनाना है तो मैं क्या कर दूंगा? H2O ऐड कर दूंगा, एसिडिक। मान लो यहां पर डाइल्यूट HCl ऐड किया मैंने, तो ये Cl वो Na NaCl बाय प्रोडक्ट, और प्रोडक्ट ये बनेगा CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C, यहां पर C डबल बॉन्ड OH। इसका नाम क्या है आपको लिखना है नीचे, Y इज इक्वल टू, कमेंट में ये Y का नाम लिख दो, ठीक है? अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड एसिड है ये। पूछ लेंगे कि आपको इसका रिडक्शन करना है H2 पैलेडियम ऑन बेरियम सल्फेट के साथ, तो सिर्फ डबल बॉन्ड बनेगा CH3 C डबल बॉन्ड C H H और C डबल H। तो 1 2 3 4 4 कार्बन है। कॉमन नेम आपको लिखना है नीचे, ये Y लिखा था, ये Z। Z का कॉमन नेम क्या है आपको लिखना है नीचे, ठीक है? आयुपैक क्या बनेगा? ब्यूट 4 कार्बन के लिए, फिर डबल बॉन्ड है तो 2 इन, और इस C डबल OH का कार्बन हमने कंसिडर किया है तो डायरेक्ट ओइक एसिड। चलो ये प्रोडक्ट बनेगा। तो हमने कार्बोक्सिलिक एसिड भी बना लिया। ऐसा बहुत सारी चीजें आपको पूछ सकते हैं। अब यहां से आपको बोल देंगे कि ये जो Z प्रोडक्ट था उसका रिएक्शन आप किसके साथ कराओ? लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रेट के साथ, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, है ना? अलग अलग आपको कुछ भी स्टार्टिंग मटेरियल दे देंगे और रिएजेंट भी कुछ अलग अलग दे देंगे। नेक्स्ट जो है हमारा नंबर 6, वो है साइक्लाइजेशन। तो देखो यहां पर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड ले रहा हूं मैं CH2, यहां पर मैं ले रहा हूं CH3, यहां पर मैं ले रहा हूं CH2Cl। मैं नाम नहीं लिख रहा हूं, मैं मानता हूं कि आपको इसका नाम मालूम है। अब जैसे इसका रिएक्शन होगा NaNH2 के साथ, तो ये इसको इलेक्ट्रॉन दे देगा, यहां पर जो हाइड्रोजन है उसको ये इलेक्ट्रॉन दे देगा, तो हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन इस कार्बन को दे देगा, तो ये H प्लस NH2 माइनस क्या बना? NH3। प्रोडक्ट क्या बनेगा? CH2 डबल बॉन्ड C, यहां पर CH2 माइनस, यहां पर CH2Cl, ठीक है? अब ये हमारा एक ही मॉलिक्यूल है जहां पर न्यूक्लियोफाइल है, और साथ में एक ग्रुप ऐसा भी है जो एज लिविंग ग्रुप बिहेव कर सकता है, क्लोरीन। तो जब ऐसा एक ही मॉलिक्यूल में होगा तब ये अपने इलेक्ट्रॉन इसको देगा और ये क्लोरीन इलेक्ट्रॉन लेकर निकल जाएगा, जिसको बोलते हैं NGP, नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन। तो ये नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन है, ये इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, तो यहां से क्लोरीन इलेक्ट्रॉन लेकर चला जाएगा, इसके साथ क्या होगा? Na प्लस, तो बाय प्रोडक्ट Na प्लस Cl माइनस, NaCl बाय प्रोडक्ट बन गया। अब प्रोडक्ट क्या बनेगा? CH2 डबल बॉन्ड C, यहां पर CH2, यहां पर भी CH2, और दोनों के साथ बॉन्ड बन गया। ये तो साइक्लिक कंपाउंड है, क्या नाम है इसका? प्रोप एन, और साइक्लिक है तो आगे क्या लिखना है? साइक्लो। और ये ग्रुप जो है CH2 डबल बॉन्ड से अटैच है, CH2 को क्या बोलते हैं? मिथिलीन। तो ये जो प्रोडक्ट बना इसका नाम है मिथिलीन साइक्लोप्रोपेन।
चलो लास्ट एग्जांपल बाकी है, अभी लास्ट एप्लीकेशन बाकी है, वो भी डिस्कस कर लेते हैं। एनजीपी आपको मालूम होना चाहिए, अगर मालूम नहीं है तो बहुत सारे वीडियोस अवेलेबल है, सीख लो एनजीपी। चीची बाबिन रिएक्शन। अब देखो यहां पर हमारे पास एक पिरिडीन है, 6 मेंबर हीट्रोसाइकिल जिसमें नाइट्रोजन हीट्रोएटम है। इसमें अगर आप ऐड करोगे NaNH2 और साथ में ले लो लिक्विड अमोनिया, तो यहां पर एसिडिक प्रोटॉन नहीं है। नॉर्मली एसिडिक प्रोटॉन है तब ये एज बेस बिहेव करता है, लेकिन जो रेयरली बोला था मैंने, रेयरली यूज्ड एज न्यूक्लियोफाइल, तो यहां पर H+ नहीं है, वो खींच नहीं सकता, तो वो दे देगा, है ना। कभी कभी क्या होता है, भिखारी किसी के पास पैसे मांगता है तो बोलता है हमारे पास भी पैसे नहीं है, तो भिखारी खुद क्या बोलेगा, तो हमारे पैसे तुम रखो। सेम ये यहां से H+ नहीं खींच सकता, ये यहां से H+ नहीं खींच सकता, तो अब ये इलेक्ट्रॉन दे देगा इसको। कहां पर देगा, तो ये नाइट्रोजन है, इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो यहां पर Δ+ है, Δ- है, तो इसकी जो सेकेंड पोजीशन है वहां पर ये इलेक्ट्रॉन देगा। इस कार्बन की वैलेंसी बढ़ जाएगी, तो पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के ऊपर शिफ्ट होंगे, और क्या बनेगा, ये 6 मेंबर एज इट इज। यहां पर जो डबल बॉन्ड है वो भी एज इट इज। यहां पर एक हाइड्रोजन था, सभी कार्बन के ऊपर एक एक हाइड्रोजन है, जैसा बेंजीन में होता है। यहां पर क्या आ गया, NH2। अब ये इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के ऊपर शिफ्ट हो गए, तो नाइट्रोजन के ऊपर ये इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के ऊपर शिफ्ट हो गए, नेगेटिव चार्ज, और उसके साथ क्या अटैच होगा, पॉजिटिव, है कि नहीं, ये बनेगा। अब ये नाइट्रोजन का, इस पिरिडिन का एरोमेटिसिटी डिस्टर्ब हो गया, अब उसको वापस एरोमेटिक बनना है। दो चीजें हो सकती है, पहला ये इलेक्ट्रॉन वापस यहां दे देगा और बन जाएगा एरोमेटिक, तो या तो यहां से ये NH2 ग्रुप इलेक्ट्रॉन लेकर निकल जाएगा, या ये हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन लेकर निकल जाएगा। तो चलो ये अगर निकल जाता है तो हमारा रिएक्शन ही नहीं हो रहा है, मतलब कोई प्रोडक्ट नहीं बनने वाला है, लेकिन प्रैक्टिकली जब ये रिएक्शन परफॉर्म करते हैं तो प्रोडक्ट बनता है। इसका मतलब इस NH2 को नहीं निकालना है, किसको निकालेंगे हम, इस H+ को या माइनस को, दो इलेक्ट्रॉन लेकर जा रहा है माइनस को, तो प्रोडक्ट क्या बना, ये N ट्रिपल बॉन्ड N डबल बॉन्ड, और यहां पर कौन सा ग्रुप है, NH2। बाई प्रोडक्ट क्या बना, यहां से Na+, यहां से H-, NaH, क्या बोलते हैं इसको, सोडियम हाइड्राइड, यह है सोडियम हाइड्राइड, और ये भी क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस है। तो अब ये प्रोटॉन फिर से इसमें से खींच लेगा, यहां से जो NaH निकला वो NaH इसका प्रोटॉन खींच लेगा, तो यहां से क्या खींचेगा वो H+, और ये H-, क्या निकलेगा, H2। प्रोडक्ट क्या बनेगा, यहां पर NH, नाइट्रोजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, उसके ऊपर Na+। अगर आपको NH2 फिर से चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा, एसिडिफिकेशन, H3O+ के साथ रिएक्शन कर दो। मान लो यहां पर HCl लिया है वाटर के साथ, H2O और HCl डाइल्यूट ले लिया, तो इसको मिल जाएगा Cl, इसको मिल जाएगा H। आपको ध्यान से करना है ये रिएक्शन, क्यों, क्योंकि अगर बेस ज्यादा है तब इसका सॉल्ट बन जाएगा, सोडियम सॉल्ट। अगर आप HCl ज्यादा डाल दोगे तब भी इस NH2 का हाइड्रोक्लोराइड सॉल्ट बन जाएगा। अब इसको नाम क्या देंगे हम, तो यहां पर प्रोडक्ट ये बनने वाली है NH2, पिरिडिन नाइट्रोजन को नंबर 1, इसको नंबर 2, तो इसको नाम दे दो 2-अमीनो-पिरिडिन, ये इसका कॉमन नेम है, 2-अमीनो-पिरिडिन। आयुपेक क्या होगा, पहले पिरिडिन लिख दो, उसके बाद क्या लिखना है, 2, NH2 के लिए सेकेंडरी सफिक्स क्या लिखते हैं, अमाइन, तो ये आयुपेक नाम बनेगा। और भी एप्लीकेशंस यहां से आपको अलग तरीके से पूछ सकते हैं, लेकिन कंसेप्ट जो भी था मैंने यहां आपको बता दिया। अब कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आपको लिखना है। बीच में मैंने जो भी आपको बोला था कि आपको कमेंट में लिखना है वो मत भूलना। थैंक यू।